Hello class 12, what's up? So welcome back to my channel, back to economics. So today is lecture number 4 for macroeconomics, and in this lecture we are going to start our third chapter, which is national income. As I promise you that we will start our numericals from this, but before this let's quick revise what you have done in the previous chapter. Okay, that flow charts. Okay, so those who are new to this channel, please go and check out my lecture number 3. Okay, otherwise you will not going to understand what we are going to study. Okay, so हमने सर क्या रिवाइज किया था सर उस दिन लास्ट लेक्चर के अंदर? अब देखो, वी हैव डन 3 फ्लो चार्ट्स. ओके सर, कौन कौन से? फर्स्ट वाज फॉर ग्रॉस एंड नेट. ओके सर, ग्रॉस ऊपर खड़ा है, नीचे गिरेगा, सो क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन होगा. नेट ऊपर जाएगा, ग्रॉस के पास में जाएगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन होगा. ओके ठीक है सर, दैट्स क्लियर. नेक्स्ट हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हमारा होगा प्लस NIT विच इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा NIT. सर दैट्स ऑल्सो क्लियर. अभी नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट फ्लो चार्ट वाज हमारा, ये था हमारा नेशनल इनकम, ये था डोमेस्टिक. ठीक है, नेशनल से जब हम डोमेस्टिक जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमारा क्या होगा सर? माइनस NFIA. ठीक है ना. अब जब D से जाएंगे N पे, तो हमारा होगा प्लस NFIA. ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे. सो अब हम लोग जो है बात करेंगे बेसिक, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बेसिक देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स करने से पहले भी. और कि सर एग्रीगेट्स जो होते हैं, एग्रीगेट्स वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना. हाउ मच टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, मैं NI लिखूंगा तो मतलब नेशनल इनकम, ठीक है ना. फिर बाद में आपको बताऊंगा नेशनल इनकम को हम लोग डोनेट करते हैं किससे, या फिर इनकम को डोनेट करते हैं Y से, ठीक है ना. अब देखो, जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो होते हैं A टाइप के. फर्स्ट इज GDP, MP, ये है डोमेस्टिक का पार्ट बता रहा हूँ. सेकंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट. थर्ड NDP मार्केट प्राइस. फोर्थ NDP फैक्टर कॉस्ट. फिफ्थ इज NNP फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम. और ये जो होता है, ये होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम. अगर ये पूछ लिया तो ये डोमेस्टिक इनकम पूछा मतलब NTP-FC पूछा है, अगर नेशनल इनकम पूछा है तो NNP-FC पूछा है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा. सिक्स्थ हमारा है NNP-MP. सर ये तो सेम ही वर्ड लग रहे हैं, तो इसका डिफरेंस पड़ता है ना. ये फैक्टर कॉस्ट है, कितना एक्चुअल वो प्रोडक्शन हुआ था, उससे कि कितना इनकम होगा. ये तो मार्केट प्राइस है, तो बढ़ा के वैल्यू पूछ दी है, ठीक है ना. सेवेंथ GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एट्थ इज GNP-FC. ये सारे हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है ना. ये अगर सर हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या पूछ सकता है? ये पूछेगा कि आपको GDP गिवन है, ठीक है ना. लेट्स से आपको ये गिवन है 800 करोड़, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस. कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सीखेंगे भी, ठीक है. या तो ये दिया होगा, ये निकालना होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होगा, या फिर इन सब में से आपको कुछ भी पूछ सकता है. ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है ना. अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल पार्ट्स, जस्ट फोकस ऑन हियर. फर्स्ट यू विल चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन DI एंड NI, मतलब सर डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. ओके, द फर्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना. वरना आपका पढ़ने का मतलब ही नहीं है अगर हमने बेसिस पता ही नहीं आपको. फर्स्ट इज नेचर. डोमेस्टिक इनकम का नेचर क्या होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से. मान लो ये हमारा एक कंट्री है इंडिया. डोमेस्टिक की बात होगी मतलब इंडिया की बात होगी, एक ही कंट्री की बात होगी, ठीक है ना. सो हियर इज द कंट्री इंडिया. सो इंडिया के अंदर अभी हमारा जो प्रोडक्शन होता है, वी प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उससे जो इनकम जनरेट होता है वो होता है डोमेस्टिक इनकम, मतलब NDP-FC, मतलब डोमेस्टिक इनकम होता है हमारा, ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया,
उससे जो इनकम आता है वही हमारा नेशनल इनकम होता है या फिर डोमेस्टिक इनकम होता है, ठीक है। सेम एज फॉर नेशनल इनकम, पूरा नेशन है, ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स मिलके करते हैं, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का प्रोड्यूसर्स करेगा, ठीक है। सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलके गुड एंड सर्विसेज जनरेट किया, उससे प्रोड्यूस करने के बाद में उसने उसके पास जो इनकम आया दैट इज़ ओनली कॉल्ड नेशनल इनकम, मतलब NNP क्या होगा, FC होगा, ठीक है। ओके सर, डन टिल नाउ। अभी सर NFIA सर क्या रोल है इसका। NFIA में देखो, NFIA होता क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इंडिया है, ठीक है ना। हमने क्या देखा था, जब हमको नेशनल से जाना होता है डोमेस्टिक के अंदर तो इंक्लूड नहीं होता है, माइनस हो जाता है NFIA, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस NFIA हो जाता है नेशनल से डोमेस्टिक जाने के अंदर, ठीक है। सो अभी देखो, डोमेस्टिक हमारा कंट्री है इंडिया, अगर हम लोग बाहर कोई डॉक्टर भेजा सर्जरी करने के लिए, वहाँ से लेके आया इनकम लेके आएगा, नहीं लेके आएगा, फ्री में थोड़ा काम करके आएगा, ठीक है। इनकम करके आया, इनकम लेके आया सर्जरी के बदले। अब वो इनकम क्या आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, सर नहीं करेंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है। ओनली हमारे कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे, सर्विसेज जितनी हुई है उससे, ना कि कोई बाहर वाले से, ठीक है। अब लेट्स से हमने इंपोर्ट किया, वी इम्पोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम USA और जापान, ठीक है। तो उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ये पैसा लेके आएगा तो क्या होगा, ये होगा हमारा FIFA, मतलब फीफा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पैसा मिल लिया हमको अब्रॉड से, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सिंपल सी बात है। पैसा हम देना है हमको अब्रॉड को, टू अब्रॉड हो जाएगा, तो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमने पेमेंट कर दी तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे जितना इनकम हुआ है सिर्फ वही होगा डोमेस्टिक इनकम। सर नेशनल इनकम का मतलब सारा, जब जितना भी सब कुछ दिया है, ठीक है। देखो नेशनल इनकम का सेम एग्जांपल लेंगे, ये पूरा इंडिया है। अगर इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट किया, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए बाहर, ठीक है, उससे हमको इनकम होगा कि नहीं होगा, सर इनकम तो होगा। अब जो इनकम होगा हमारा डॉलर्स में होगा या रुपीज़ में, जो भी पैसे देंगे वो लोग। सो अभी इनकम होगा तो वो होगा फीफा, जो कि इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि हम पूरा नेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इंपोर्ट किया गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम USA और जापान और से ऑस्ट्रेलिया, सो उससे क्या होगा, सर फीटा होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमको पैसा देना पड़ेगा उन लोग को, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा हमको। ये तो प्लस होगा, पैसा आया है, ये माइनस होगा, ठीक है ना, पैसा गया है। सो ये भी इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि उनका इनकम हो रहा है तो मतलब पूरे नेशन का इनकम हो रहा है, ठीक है ना। अभी है हमारा कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये बहुत सिंपल है, इसमें देखो समझने की कुछ जरूरत नहीं आता। इसमें क्या है, इंडिया है हमारा, इसमें जितने प्रोड्यूसर्स होंगे वो सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। वो सिर्फ इंडिया के लिए प्रोडक्शन करते हैं, इंडिया के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो इंडिया का ही इनकम होगा। अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं सारे नेशन के, ठीक है ना, होल वर्ल्ड, सारे नेशन के प्रोड्यूसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो फिर मतलब प्रोडक्शन सारा मिलके होगा, और मिलके होगा मतलब आपस में एक्सचेंज चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ये कंसेप्ट किस में आ गया, अगर पूरे नेशन की बात होगी तो सर नेशनल इनकम, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो आपको मैंने बताया था एग्रीगेट्स, ओके। अब ये एग्रीगेट जो है हमारे, ये GDP है, ठीक है ना, ये MP है, ये GDP FC है। ये कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। ऐसे हम लोग रीड करेंगे इसको हर एक को, बस एट, अगर यहाँ पे MP नहीं होगा तो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे G नहीं होगा तो नेट, अगर यहाँ पे D नहीं होगा तो N होगा तो नेशनल, ओके। बस दैट्स इट, इतना ही है इसके अंदर। ऐसे हम इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। अभी सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो। अभी एग्जांपल देखो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न फॉर्मूलाज, ठीक है ना, फॉर्मूलाज को कभी रटना नहीं, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले समझेंगे, हमको डिराइव कैसे करने हैं फॉर्मूले, ठीक है ना, हाउ वी कैन डिराइव फॉर्मूलाज खुद से, जो फ्लो चार्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, ये ग्रॉस नेट MP FC वाला, ठीक है ना, ये याद कर लिया तो यू कैन इजीली डिराइव योर फॉर्मूलाज। अगर आपको डिराइव नहीं करना है, अगर आपको रटना ही है फॉर्मूला, तो जाओ आपकी बुक में अराउंड 30 to 40 फॉर्मूले आ ही जाएंगे,
अगर उन 8 को अगर आपको एक साथ में आगे पीछे करना है, ठीक है ना, तो जाओ नेट लो। अगर सीखना है कैसे डिराइव करना है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखो, समझो, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है GDP MP इज गिवन 4000 करोड़, ओके। अब बोला है यू हैव टू फाइंड आउट NDPMFC विच इज नल, कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ऐसे रखो, पहले GDPMP रखा लंबा लंबा खींच के, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। फिर यहाँ पे लिखा NDPFC। अब देखो ग्रॉस से हमको कहाँ जाना है, नेट पे, तो क्या होगा, सिर्फ ग्रॉस से नेट पे जाना है तो सर माइनस डेप्रिसिएशन। तो एरो फॉर्मूला देखो, जो निकालना है जो है गिवन है उसको रखो यहाँ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो निकालना है उसको रखो राइट हैंड साइड में, NDPFC, ओके। अब जो आपने क्या देखा कि G और N, मतलब G से हमको जाना है N के ऊपर, तो माइनस होगा क्या, डेप्रिसिएशन। फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सर D to D कुछ नहीं होगा, मतलब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट इज कॉमन, ठीक है। अब MP to FC, सर याद आ रहा है MP to FC जाना था तो सर माइनस NIT, सिंपल, क्या हो जाएगा, माइनस NIT। सर ऐसे निकालते हैं नेशनल इनकम, ये तो बहुत ईजी था। अब देखो इसको जो आपको क्या करना है, इक्वेशन पुट करना है। सर कैसे, ये लिखा NDPFC, ऐसे एरो डाला, लिखा GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन लिखा, माइनस लिखा NIT, ठीक है, बस। अब जो आपको लेट से आपको यहाँ पे गिवन होगा, आपको वैल्यू गिवन है इसकी, लेट से ये 4000 थी, डेप्रिसिएशन लेट से 100 है, और NIT हमारा गिवन है 200, ठीक है ना। कितना हो जाएगा सर, ये हो गया हमारा 3900 करोड़, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है, ठीक है ना। सर एक एग्जांपल दो जल्दी सी, ओके। सो हियर इज एग्जांपल, ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहा हमारा, तो सर क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड NDPFC फाइंड करना है। सर गिवन है हमको ये, सर सब्सिडीज भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है, IT दिया हुआ है। सर क्या करें सर, कंफ्यूज हो गए हम तो। क्या कहा था आपको, कंफ्यूज नहीं होना, जो दिया है उसको कहाँ लिखोगे सर, राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर GDPMP। जाना कहाँ है जल्दी बताओ सर, NDPFC जाना है। सो क्या करना है, फर्स्ट ये G और ये N कॉमन रख के देखो, GN, G ऊपर रहता है, N नीचे रहता है, ठीक है ना। तो ग्रॉस से जाना है नेट के ऊपर, क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया, फ्लो चार्ट याद करो। और N और D मतलब नेशनल, फर्स्ट वर्ड ऑलवेज ग्रॉस एंड नेट, सेकंड वर्ड नेशनल एंड डोमेस्टिक, ठीक है ना। नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पे, तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा, नीचे गिर रहा है ना नेशनल, तो NFIA, सिंपल, माइनस NFIA। अब MP और FC, यहाँ पे सिर्फ या तो MP होगा या तो FC होगा, ठीक है ना। ये सॉरी, ये GNP है, ये प्रोडक्ट कॉमन होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, MP से जाना है FC पे, तो क्या होगा, नीचे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो क्या होगा यहाँ पे, माइनस NIT। सर सब कुछ तो माइनस हो गया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, कई बार माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। सर अब क्या देखना है हमको, सीधा आपको क्या कहता है, मैंने इक्वेशन पुट करो, जो निकालना है उसको अब रखो यहाँ पे, NDPFC इज इक्वल्स टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT इज इक्वल्स टू, कितना दिया है, 6000, डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 100। अभी सर NFIA दिया है 400, बट सर NIT ने दिया है, NIT होता क्या है, IT माइनस सब्सिडीज होता है IT,
इट इज़ ओनली कॉल्ड IT, ठीक है ना। मतलब इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो दिया नहीं है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब क्या होगा सर, प्लस माइनस होगा, 6000 माइनस 100 माइनस 400 माइनस 100, ओके। सो ये कितना हो गया सर, दिस इज 600, सो माइनस 600 इज इक्वल्स टू 5400 करोड़ इज योर आंसर, दैट्स इट, सिंपल, ओके। सो अभी मैं आपको आज एक ही एग्जांपल, दो एग्जांपल दिखाए, ठीक है ना। पहले बताया कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड एक एग्जांपल दिखाया। अब मैं आपको एक एग्जांपल पोस्ट करूंगा अपने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, ठीक है ना, जाना और देखना। सो अभी आज के लिए इतना ही, हम लोग कल हम थोड़ा और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाय बाय।